Dear students, welcome back at Captain Ratra classes. I expect that all of you are fine and enjoying your studies. और आप सभी को ये बात मालूम है कि इस समय हम लोग सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ रहे हैं जो कि वर्ड पावर का पार्ट है। आपके एग्जामिनेशन में अगर मैं एनडीए की बात करूं तो आप जानते हैं कि एनडीए में वर्ड पावर के अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे तो 22 वर्ड्स आते हैं। यानी ध्यान दीजिए कि 50 क्वेश्चंस में आधा क्वेश्चन पेपर वो केवल वर्ड पावर का है। अगर मिनिमम भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में एनडीए में तो एटलीस्ट 12 to 14 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। यानी 7 to 8 जो है सिनोनिम और ऐसे ही एंटोनिम। यानी कभी भी आपको वर्ड पावर को नज़रअंदाज नहीं करना है, इस पर हमेशा ध्यान देते रहना है। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप उसे रिवाइज करते हुए चलें, क्योंकि वर्ड पावर केवल सिनोनिम और एंटोनिम के लिए ही नहीं बल्कि आप जितना अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो, अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं होता तो आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस हमेशा वर्ड पावर में करना है। इसलिए मैं आपको अल्टरनेट डे पर वर्ड पावर पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं फिर से एंटोनिम लेता हूँ और आप मेरे साथ इस सेशन को एंजॉय करें। और जब सेशन ओवर हो, आप अपने घर पे हो, तो आप इसको हमेशा रिवाइज करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है रिडंडेंट, और आपको रिडंडेंट का एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले हम रिडंडेंट की मीनिंग जानेंगे कि रिडंडेंट का मतलब क्या है और इसके जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस की मीनिंग क्या है। इसके बाद लास्ट में आप इन वर्ड का ये जो रिडंडेंट है इसका आप एंटोनिम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टर्म है वो है रिडंडेंट, और रिडंडेंट मीन्स अननेसेसरी, यानी जो चीज़ आवश्यक नहीं होती, जो बात तो फिजूल की है, फालतू है, उसको हम रिडंडेंट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने साइंस में एक वर्ड पढ़ा होगा रिडंडेंट पार्ट। रिडंडेंट पार्ट का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में ऐसे अंग, हमारी बॉडी के ऐसे लिम्स जो अब यूज के नहीं हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक अपेंडिक्स होता है। वैसे तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, और अगर अपेंडिक्स में कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हिंदी में आंत्रपुच्छ बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी का रिडंडेंट पार्ट है। तो इस प्रकार से रिडंडेंट का मतलब क्या हुआ? रिडंडेंट मीन्स अननेसेसरी, यानी अनावश्यक, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, ये रिडंडेंट का मतलब है। अगला ऑप्शन है, अगला जो वर्ड है वो है रिपेंटेंट। एक बात और ध्यान दीजिए कि जब वो लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाते हैं तो सिनोनिम एंटोनिम तो वो आपसे पूछते ही हैं, इसके साथ साथ वो हमेशा आपके लिए ट्रैप भी बिछा के रखते हैं। जैसे ये वर्ड आपका रिडंडेंट लिखा है और उसके नीचे रिपेंटेंट लिख दिया है, तो कुछ विद्यार्थी तो यही सोच बैठते हैं कि इसमें भी ANT आ रहा है और भाई इसमें भी ANT आ रहा है, तो चलो साउंड मैच कर रही है, हो सकता है यही इसका एंटोनिम हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इसका आधार नहीं है कि इसके आधार पर आप कोई सिनोनिम या एंटोनिम बनाएंगे। साउंड मिल गई तो हम इसको बना देते हैं, ऐसा नहीं है। रिडंडेंट का पहला ये क्वेश्चन ये लिखा है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब क्या होता है
अगर आप इसको अलग अलग करके देखें तो वर्ड है रिपेंट, और आपको मालूम होगा कि रिपेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम अलग लिख लेते हैं। और रिपेंट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब है पश्चाताप करना। इसमें और भी वर्ड्स आप लिखिए, जैसे एक वर्ड है रिमोर्स, रिमोर्स मीन्स पश्चाताप करना। दूसरा वर्ड है रिग्रेट, इसका अर्थ है पश्चाताप करना। तो रिग्रेट, रिमोर्स, रिपेंट, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, इनका मतलब है पश्चाताप करना। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सभी इसके वर्ब फॉर्म है, और इससे हमने वर्ड बनाया रिपेंटेंट। और रिपेंटेंट का मतलब है कि जिस व्यक्ति को पश्चाताप है, मीन्स रिमोर्सफुल, यानी पश्चातापी। जिस व्यक्ति को कोई चीज़ का पश्चाताप है वो कौन है, रिमोर्सफुल है। या आप वर्ड बना सकते हैं रिग्रेटफुल, रिग्रेट से हमने वर्ड क्या बना लिया, रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल का मतलब जिस व्यक्ति को कोई चीज़ का दुख है, पश्चाताप है। तो रिपेंटेंट, रिमोर्सफुल और रिग्रेटफुल, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग क्या हो जाएगी, इनका मतलब है कि पश्चातापी व्यक्ति को, अपने कोई गलत काम हम करते हैं तो हमें उसका पश्चाताप होता है, उसे हम रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल और रिपेंटेंट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस, यानी किसी चीज़ का अधिक मात्रा में होना। जैसे आपके पास कोई मटेरियल, कोई चीज़ है, और अगर वो आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप कहते हैं कि ये मेरे पास सरप्लस है, ये मेरे पास एक्सेस है। तो इस प्रकार से सरप्लस का मतलब क्या हो गया, एक्सेस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा होना। नेक्स्ट वर्ड है सिंगुलर। वैसे तो सिंगुलर सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन सिंगुलर होता है, प्लरल होता है, लेकिन सिंगुलर की एक और भी मीनिंग होती है, दोनों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सिंगुलर का एक तो होता है एक, यानी सिंगुलर और प्लरल के सेंस में इसका मतलब होता है एक, लेकिन इसके साथ ही साथ सिंगुलर का एक और भी अर्थ है। सिंगुलर का अर्थ होता है विशेष। सिंगुलर का मतलब होता है फेमस, यानी प्रसिद्ध। और इसी से हम वर्ड बनाते हैं सिंगुलरिटी। आप जानते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तो वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता, अब वो अकेला हो गया। यानी सिंगुलर के दो मतलब मैंने आपको बताया कि एक तो सिंगुलर मीन्स होता है एक, और दूसरा सिंगुलर का मतलब होता है फेमस। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत होना, उसकी आवश्यकता होना, वो आपके लिए नेसेसरी होना। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही इन वर्ड्स को आपने डिस्कस किया और आपको इसका एंटोनिम सीधे मिल गया। रिडंडेंट का मतलब है अननेसेसरी और रिक्वायर्ड का मतलब है नेसेसरी, यानी इसका एंटोनिम कौन हो गया, इसका एंटोनिम हो गया ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है केओटिक। केओटिक हो सकता है कि ये वर्ड आपको ना मालूम हो, तो एक और पॉपुलर वर्ड है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक वर्ड होता है केओस। अक्सर न्यूज़ में या कन्वर्सेशन में आप सुनते हैं कि केओस। तो केओस का मतलब क्या होता है, केओस मीन्स डिसऑर्डर, यानी केओस का मतलब है कि अव्यवस्था। कहते हैं कि चारों तरफ केओस, अव्यवस्था फैली हुई है, तो केओस मीन्स हो गया डिसऑर्डर या अव्यवस्था। और केओटिक मीन्स क्या हो जाएगा, केओटिक मीन्स हो जाएगा कि डिसऑर्डर्ड, यानी अव्यवस्थित। तो इसकी हिंदी में मीनिंग
ये हो गई केओटिक की मीनिंग हो गई डिसऑर्डर्ड यानी अव्यवस्थित। अगला जो टर्म है वो हैफ्जर्ड। हैफ्जर्ड भी लगभग इसी से मिलता जुलता वर्ड है। हैफ्जर्ड का मतलब सडन, अगर कोई चीज़ अचानक से हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने इस काम को हैफ्जर्ड वे में किया, यानी अस्त व्यस्त तरीके से उन्होंने इस काम को किया, प्रॉपर तरीके के से, सिस्टमैटिक तरीके से, प्लान तरीके से नहीं किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम हैफ्जर्ड बोलते हैं। तो हैफ्जर्ड मीन्स हो गया सडन। ये इसके सिनोनिम मतलब मिलता जुलता ये इसका वर्ड है, तो ये केओटिक इसका सिनोनिम होगा। अगला वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि सिस्टमेटिक, यानी अगर कोई चीज़ सिस्टम से है या अगर कोई चीज़ ऑर्डरली है तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे कि वो व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये हो गया। और अगर वर्ड लिखना चाहें तो प्लान्ड। प्लान्ड का मतलब भी है व्यवस्थित। तो इस प्रकार से ये इसकी मीनिंग हो गई। अगला टर्म है चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स आप जानते हैं अट्रैक्टिव, और आप लिख सकते हो ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। और इस लिस्ट को बढ़ाना चाहे तो एक वर्ड है बी विचिंग। बी विचिंग या एनचैंटिंग, यानी इन सारे वर्ड्स का मतलब ये है कि जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता हो। तो जैसे चार्मिंग का मतलब क्या है, चार्मिंग का मतलब जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, अपनी तरफ खींचता हो। ऐसे ही ब्यूटीफुल अगर है तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा। बी विचिंग, बी विचिंग का मतलब है कि मोहित करने वाला। अगर कोई चीज़ आपको मोहित कब करेगी, जब वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। इस प्रकार से बी विचिंग का मतलब हो गया मोहित करने वाला, मीन्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग। फिर वर्ड एनचैंटिंग। एनचैंटिंग का मतलब आपको प्रसन्न कर देने वाला। तो अगर कोई चीज़ आपको प्रसन्न कर देने वाली है, इसका मतलब कि वो आपके को अपनी तरफ खींच रही, वो अट्रैक्टिव है। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब ये है कि जो आकर्षक है, जो आपको अपनी तरफ खींचने वाला है, तो आप इसकी ये हिंदी लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड कोर्स। कोर्स वर्ड कई बार आपने सुना होगा। कोर्स एक होता है COURSE। आप देख सकते हैं कि कोर्स दो हैं और दोनों ही कोर्स की मीनिंग अलग अलग है। ये जो कोर्स है इसका अर्थ अलग है और ये कोर्स अलग है। कोर्स नाम आते ही हमारे दिमाग में COURSE आ जाता है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग वर्ड्स हैं। COARSE जो कोर्स है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनरिफाइंड। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसका अर्थ है खुरदुरा। जैसे हम ये बोलते हैं कि कोर्स सीरियल, ध्यान दीजिएगा, कोर्स सीरियल। कोर्स सीरियल का मतलब है कि मोटे अनाज। COARSE कोर्स सीरियल मीन्स होता है मोटे अनाज। ऐसे ही अगर हम किसी पर्सन की बात करें, किसी इंसान की बात करें, तो कोर्स मीन्स होता है अनरिफाइंड। कुल मिलाकर के जो आदमी अनकल्चर्ड है, जो रिफाइंड नहीं है, जो सिविलाइज्ड नहीं है, आप उसे क्या कहेंगे, कोर्स, यानी उसे अनरिफाइंड। जैसे आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, कुछ ऐसे अनाज हैं, ग्रेन्स हैं जो कि रिफाइंड होते हैं, और जो मोटे अनाज होते हैं जैसे लाइक ज्वार, बाजरा, इन सब को आप कोर्स सीरियल कहते हैं। तो ये कोर्स का अर्थ हो गया। एक और वर्ड मैंने लिखा है कोर्स, तो मैं इस कोर्स को भी डिस्कस करता हूँ। ये जो कोर्स है इसके भी दो अर्थ हैं। एक तो कोर्स मीन्स होता है सिलेबस,
और दूसरा कोर्स का मतलब होता है पाथ यानी रास्ता। जैसे हम कहते हैं कि आपका कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस कोर्स को हम सिलेबस कहते हैं। और हम ये बोलते हैं कि विच कोर्स विल यू फॉलो, यानी कौन सा रास्ता आप लेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, पाथ यानी रास्ता। तो आपको ये बताना है अब कि केओटिक का एंटोनिम क्या होगा। तो केओटिक मीन्स डिसऑर्डर्ड, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन बी यानी ऑर्गेनाइज्ड। तो आप देखिए, अगर आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग आती हो तो बड़ी इजीली आप क्वेश्चन का एंटोनिम या सिनोनिम बता सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला जो टर्म है वो है रिवोक, और रिवोक की मीनिंग होती है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या है, वापस बुलाना। वापस बुलाने का मतलब है कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, उसे एब्रोगेट कर देना, उसको मिटा देना। तो रिवोक मीन्स कॉल बैक, कैंसिल, एब्रोगेट, यानी कुल मिलाकर के जो प्लान, जो योजना आप बना रहे थे, जिसको आप आगे लेके जा रहे थे, अगर आपने उसको रोक दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो उसे हम रिवोक कहते हैं। यहाँ मैं एक वर्ड आपको और बताना चाहूँगा। रिवोक से मिलता जुलता एक वर्ड है इन्वोक। जैसे रिवोक होता है ऐसे ही इन्वोक होता है। ध्यान दीजिएगा, इन्वोक का मतलब होता है कॉल, यानी इन्वोक का मतलब है कि आह्वान करना, यानी किसी को बुलाना, इसका मतलब है कॉल बैक। और जो इन्वोक है इसका मतलब है कि कॉल। इसी से मैं एक वर्ड और बनाता हूँ, एक वर्ड है इन्वोकेशन, और इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, आवाहन। जैसे सभी धर्मों में, हिंदू धर्म में, क्रिश्चियंस में देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। आवाहन मतलब हम जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं, जब भी कोई शुभ काम करते हैं, तो देवी देवताओं को बुलाते हैं, उनको हम इन्वोकेशन कहते हैं। ऐसा हिंदू रिलीजन में भी है और क्रिश्चियन रिलीजन में भी ऐसा है। जब जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे, तो उस समय सबसे पहले उन्होंने कहा कि आई इन्वोक हेवेनली म्यूज। जैसे हमारे यहाँ पर नॉलेज की गॉडेस सरस्वती हैं, वैसे क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके जो नॉलेज के जो देवता हैं वो हेवेनली म्यूज है। और उन्होंने कहा कि आई इन्वोक हेवेनली म्यूज, यानी मैं हेवेनली म्यूज का आवाहन करता हूँ। तो इस प्रकार से इन्वोक का मतलब कॉल करना, आवाहन करना, बुलाना। और रिवोक का मतलब है कॉल बैक, यानी उसको मिटा देना, उसको कैंसिल करना, उसको रिपील कर देना, ये इसका अर्थ है। अब अगला इसका पहला ऑप्शन है निगेट। निगेट को हिंदी में अगर कहें तो इसका मतलब होता है निषेध करना। निषेध करने का मतलब है कि मना करना। अगर इसे नाउन बनाया जाए तो वर्ड बन गया निगेशन, और निगेशन का मतलब है निषेध। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं और हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है, तो हम जो 4 ऑप्शंस होते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा। यानी किसी चीज़ को ये कहना कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको हम निगेट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि उन्होंने इस बात को निगेट कर दिया। निगेट कर दिया मतलब अवॉइड कर दिया, टाल दिया, तो इसे हम निगेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आनल। आनल का मतलब होता है कि कुचल देना। आनल मीन्स होता है मिटा देना। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो रिवोक है उसका सिनोनिम बन सकता है। आनल मीन्स कुचल देना या मिटा देना।
आप चाहें तो इसमें वर्ड लिख सकते हो इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स होता है मिटा देना, या एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स होता है मिटा देना। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इनवैलिडेट। आप इसमें से इन निकाल लें और वर्ड बचा वैलिडेट, और उससे भी पहले वर्ड है वैलिड। तो वैलिड से वैलिडेट है और उसमें IN लगा करके इनवैलिडेट बनाया। तो वैलिडेट का मतलब होता है कोई चीज़ को वैध बनाना, कोई चीज़ को कानूनी बनाना। और इनवैलिडेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अवैध बनाना, यानी किसी चीज़ को गैर कानूनी बनाना, जो चीज़ कानून के हिसाब से सही नहीं है। जैसे किसी चीज़ को हमने वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट का मतलब ये है कि हमने उसको कानूनी रूप से सही दर्जा दे दिया कि वो दैट इज़ करेक्ट। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को गैर कानूनी घोषित कर दें कि नहीं ये इनवैलिड है, तो उसको हम इनवैलिडेट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी चीज़ का कार्यान्वयन करना, यानी उसको कार्य रूप में परिणत करना। जैसे हमने कोई प्लान बनाया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की अगर बात करें, सपोज दैट कि आपने शेड्यूल बनाया कि आपको पढ़ाई करनी है 8 घंटे 10 घंटे, ये आपको रोज़ पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है। आपने एक टाइम टेबल बनाया, आपने एक प्लान बनाया, और अब आप उस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसे कार्य रूप में ले आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एग्जीक्यूट कहते हैं, या इसे हम इम्प्लीमेंट कहते हैं। तो एग्जीक्यूट का मतलब कार्य रूप में परिणत करना, उस चीज़ को एक्शन में लाना जो आपने प्लानिंग बनाई है। तो इम्प्लीमेंट का सिनोनिम क्या हो गया? एग्जीक्यूट, यानी उसका कार्यान्वयन करना, उसको कार्य रूप में लाना, दैट इज एग्जीक्यूशन। अगर आप नाउन बनाना चाहें तो आप जानते हैं कि एग्जीक्यूट से हम नाउन बनाते हैं एग्जीक्यूशन, और ऐसे ही इम्प्लीमेंट से हम नाउन बना सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और इन दोनों का ही मतलब होता है कि कार्यान्वयन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूट का एक और भी अर्थ होता है। एग्जीक्यूट मीन्स होता है फांसी देना, यानी हैंग। इसकी और भी एक मीनिंग होती है, फांसी पर लटकाने के लिए भी हम एग्जीक्यूट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए, और अब आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो रिवोक जो वर्ड है, इसका एंटोनिम, इसकी मीनिंग क्या है कि कॉल बैक, यानी किसी चीज़ को कैंसिल करना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन डी, यानी इम्प्लीमेंट करना, उसको एक्शन में ले आ देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगलिटी। और फ्रूगलिटी का क्या एंटोनिम है ये बताना है आपको। तो फ्रूगलिटी में हम ITY निकाल लेते हैं। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ करके बनाया गया है, और रूट वर्ड अलग है। तो अगर आपको रूट वर्ड्स मालूम हो तो आप उन वर्ड्स की मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे ये वर्ड है आपका फ्रूगल, और फ्रूगल मीन्स क्या होता है? फ्रूगल का मतलब है कि जो इंसान कंजूस है। तो इस प्रकार से फ्रूगलिटी की मीनिंग क्या हो जाएगी? फ्रूगलिटी का मतलब हो जाएगा कि माइजरलीनेस, यानी इसकी मीनिंग क्या हो गई? कंजूसी। इसके पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रूगल का मतलब है माइजरली, यानी फ्रूगल का मतलब है कंजूस। तो फ्रूगलिटी की मीनिंग क्या हो जाएगी? इसका मतलब हो गया माइजरलीनेस, यानी कंजूसी। तो पहला इसका ऑप्शन जो है वो है गेइटी। गेइटी मीन्स होता है प्रसन्नता। इसका अर्थ है
हैप्पीनेस। जैसे न्यूज़पेपर में आप अक्सर ये पढ़ते रहते हैं, जब कोई फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये कहा जाता है कि दिस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फर्वर एंड गेटी, यानी इस उत्सव को धार्मिक उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। तो गेटी का मतलब क्या है? रिलीजियस फर्वर एंड गेटी। गेटी मीन्स होता है हैप्पीनेस, इसका मतलब है कि प्रसन्नता या खुशी। आप इसमें और भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे एक वर्ड है डेलेक्टेशन। डेलेक्टेशन मीन्स भी होता है हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगलिटी। प्रोडिगलिटी जैसा फ्रूगलिटी है वैसे ही आप इसको भी अलग करके देख सकते हो कि प्रोडिगल की अगर आपको मीनिंग आती है तो प्रोडिगलिटी आप जान सकते हैं। प्रोडिगल का मतलब क्या है? प्रोडिगल का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने रिसोर्सेस को बर्बाद करता है, जो अपने पैसों को, अपने संसाधनों को बर्बाद करता है, उसे हम प्रोडिगल कहते हैं। यानी प्रोडिगल का मतलब है कि स्पेंड थ्रिफ्ट, और प्रोडिगलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया कि वेस्टफुलनेस। वेस्टफुल का मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी अपने पैसों को, रिसोर्सेस को बर्बाद करने वाला, और वेस्टफुलनेस का मतलब हो जाएगा कि बर्बादी। इसकी मीनिंग हो गई प्रोडिगलिटी। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया, इसकी मीनिंग हो गई बर्बादी। नेक्स्ट वर्ड है एनमिटी। एनमिटी का मतलब है शत्रुता। शत्रुता के लिए और भी वर्ड लिखे जा सकते हैं, जैसे एंटेगोनिज्म को वर्ड होता है एंटेगोनिस्ट, और एंटेगोनिस्ट का मतलब है एनमी। हाँ, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे वर्ड है राइवल। राइवल मीन्स शत्रु या दुश्मन। अब राइवल से आप वर्ड बनाएंगे क्या? राइवलरी। तो इस प्रकार से राइवलरी, एंटेगोनिज्म और एनमिटी, इन सारे वर्ड्स का मतलब है शत्रुता या दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टिविटी। आपने एक वर्ड सुना होगा कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब है कि प्रिजनर, और कैप्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा कि बीइंग कैप्टिव, यानी बंदी होना, प्रिजनर होना, इसको हम कैप्टिविटी कहते हैं। बंदी होना, प्रिजनर होना, इसको हम कैप्टिविटी कहेंगे। तो आपको फ्रूगलिटी का एंटोनिम बताना है, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वर्ड आपका लिखा है फ्रूगल, और ये वर्ड लिखा है प्रोडिगल। हालांकि इस वर्ड को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रूगल के कई सारे सिनोनिम हैं, जैसे माइजरली, थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस और स्टिंगी, क्लोज फिस्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। ठीक है, ऐसे प्रोडिगल के भी कई सारे सिनोनिम हैं, जैसे एक्स्ट्रावैगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल, लाइसेंसस, लग्जरियस, लैविश, ये हम लोग अपने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और इन सब का मतलब होता है कि जो अपने रिसोर्सेस को बर्बाद करने वाला हो। तो ये फ्रूगलिटी का मतलब है कंजूसी, और प्रोडिगलिटी का मतलब हो गया ऑप्शन बी, यानी वेस्टफुलनेस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो वर्ड्स बोर्ड पर लिखे थे, मैंने आप सबको के लिए इन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, इनके जो यूजेस थे वो आपको बताए। इसी तरह से आप इनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इनका बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे ताकि ये आपको भूलने ना पाए। थैंक यू सो मच।